एपिसोड की शुरुआत में हमें अब तक की पूरी कहानी बताई जाती है। 100 साल पहले इन टाइटन्स को देखा गया जो कि इंसानों की तरह दिखाई देते थे, लेकिन वे इंसानों से कई गुना ज़्यादा ताकतवर थे। उन्हें इंसान का खून पीना बेहद पसंद था। इनके आते ही सारी इंसानियत प्रजाति खतरे में आ गई। बच्चे लोगों ने 3 बड़ी बड़ी दीवारें बनाई, मारिया, रोज और सीना, जिसके पीछे एक अजीब सी खामोशी और डर लिए सालों से इंसान जिंदा रहे। साल 845 अचानक कोलोसल और आर्मर टाइटन मारिया दीवार को तोड़ दिया, जिससे बाकी टाइटन्स दीवार के अंदर आए। उन्होंने ऐसी तबाही मचाई जिससे लोगों की आत्मा कांप उठी। आगे दीवार मारिया को छोड़ दिया गया, लेकिन उसमें 20% इंसानी आबादी मारी गई और बचे लोगों को रोज के अंदर आना पड़ा। साल 850 कोलोसल टाइटन एक बार फिर ट्रोस्ट दीवार को तोड़ने वापस आया। उसके द्वारा तोड़े दरवाजे से बाकी टाइटन्स भी अंदर आने लगे। अगले 2 घंटे में वहां से सभी लोगों को निकाल दिया गया। किसी भी इंसान की जान नहीं गई, लेकिन इसमें कई सैनिक मारे गए, जिसमें एरिन भी एक था। टाइटन के इस हमले से कई सोल्जर्स मारे गए, जिस कारण कैप्टन अब वहां से अंदर की दीवार की ओर जाने को कहता है, लेकिन बाकी सैनिक उसे रोक रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैप्टन की ज़रूरत होती है ताकि उन्हें कोई लीड कर सके। क्योंकि अगर यहाँ पर कोई लीडर नहीं होगा तो उन्हें टाइटन से लड़ने में परेशानी जाएगी। जिसमें कैप्टन वॉरमैन कहता है वह सिर्फ अपनी ड्यूटी फॉलो कर रहा है, उसे वहाँ पर जाना ही होगा, और इसके बाद भी अगर कोई सोल्जर्स कुछ कहना चाहता है तो उसे पनिश किया जाएगा। आगे हम मिकाशा को देखते हैं, जो कि सोल्जर्स को देखकर थोड़ी हैरान होती है, क्योंकि दीवार पर जाने के सिग्नल के बाद भी सोल्जर्स अंदर होते हैं। तभी मिकाशा की नज़र कुछ टाइटन पर जाती है, जो कि एक बड़े से घर के चारों ओर फैले होते हैं। इस घर के अंदर कुछ सोल्जर्स फंसे हुए थे और सभी टाइटन्स का ध्यान उन्हीं पर होता है, जिस कारण वहां सभी सोल्जर्स बेहद ज़्यादा डरे होते हैं। तभी उनमें से एक सैनिक अपनी शॉटगन तैयार कर रहा होता है, जिसे देख उसका साथी कहता है, तुम शॉटगन तैयार कर रहे हो, लेकिन इससे क्या ही होगा, हमें कुछ और बड़ा करना होगा ताकि हम इन टाइटन से लड़ पाए। यह कहकर उसकी बातें खत्म ही हुई थी कि वह सैनिक उसी शॉटगन से खुद को शूट कर लेता है और वह मारा जाता है। साथ ही सैनिक की सुसाइड के बाद बाकी सैनिकों की हालात भी बेहद खराब हो जाती है। अगले सीन में हम जीन को देखते हैं, जिसे अब पीछे हटने के ऑर्डर्स मिल गए थे और उसके ओडियम गैर की गैस भी काफी कम थी, जिसके कारण वह सप्लाई डिपार्टमेंट पर काफी नाराज होता है, क्योंकि अब बिना गैस के कारण वे टाइटन के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। जीन बताता है वे सभी डरकर हेडक्वार्टर्स में जाकर छिप गए होंगे, जिस कारण हमारे पास गैस की कमी हुई है और अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। जिसमें कॉनी पूछता है, तो यहाँ पर बैठे रहने से क्या फायदा, अगर हम ऐसे ही बैठे रहते हैं तो भी हम मारे जाएंगे। जिसमें जीन कहता है, हमारे पास इतने लोग नहीं कि हम उनसे लड़ पाएं, हमारे सबसे अनुभवी सोल्जर्स वैसे भी मारे जा चुके हैं, तो हम सोल्जर्स टाइटन का क्या ही बिगाड़ पाएंगे। यहाँ पर जीन के अकॉर्डिंग अगर वे लोग बच भी गए तो सप्लाई रूम में तो टाइटन्स होंगे ही, यानी अब सब कुछ उनके कब्जे पर है। इस तरह ना अब इनके पास सोल्जर्स होते हैं और ना ही बचने की उम्मीद, वे सभी लोग हार मान चुके होते हैं। तभी वह खुद से कहता है सब कुछ बेकार रहा और उसने अभी तक अपने दिल की बात उसे नहीं बताई। इस तरफ हम साशा की टीम को देखते हैं, जो कि सभी से कह रही होती है अगर वे मिलकर काम करें तो शायद हम जीत जाएंगे, लेकिन यहाँ पर सभी की आंखों में सिर्फ निराशा और नाउम्मीदी होती है। वहीं रायनर और एनी उन सभी टाइटन्स का एक तरफ जाने का वेट कर रहे होते हैं ताकि वे जिंदा यहाँ से बाहर निकल सके। तभी मार्को उनसे कहता है इन सभी का कुछ भी मतलब नहीं, क्योंकि वे ढेर सारे हैं, अब हम सभी लोग मारे जाएंगे। मैं बस खुद को एक बार साबित करना चाहता था, लेकिन अब मैं अपनी मौत के लिए तैयार हूँ। तभी मिकाशा भी वहाँ पर पहुँचती है और वह एनी से एरिन के बारे में पूछती है, जिसमें वह उसे बताती है कुछ स्कॉट तो बच गए हैं, पर एरिन के स्कॉट के बारे में उसे नहीं पता। तभी रायनर कहता है हमने आर्मिन को ढूंढ लिया है, वह पीछे बैठा है। तभी मिकाशा आर्मिन के पास जाने लगती है और जैसे ही आर्मिन मिकाशा को देखता है तो वह डर जाता है,
कि आखिर वह एरिन के बारे में उसे कैसे बता पाएगा। वह मन ही मन कहता है, काश मैं एरिन के साथ ही मर गया होता। उसके पास जाकर मिकासा उससे पूछती है, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं, तुम ठीक तो हो ना? एरिन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, वह कहाँ है? मिकासा की यह बात सुनकर आर्मिन रोने लगता है और एरिन बड़ी हिम्मत करके मिकासा से कहता है, स्काउट 34 के कैडेट्स थॉमस, नेक, मिलियस, मीना, एरिन येगर, ये पांचों कैडेट्स अपनी ड्यूटी निभाते हुए मारे गए। यहाँ पर आर्मिन की बातें सभी सोल्जर्स सुन रहे होते हैं और यह सुनकर वे सभी हैरान रह जाते हैं कि सारा का सारा स्काउट एक ही साथ मारा गया। अब आर्मिन मिकासा से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं उसे नहीं बचा पाया। एरिन की जगह मुझे मरना था, लेकिन मेरी जान बचाते हुए वह मारा गया। आर्मिन की यह बात सुनकर मिकासा शांत रहती है और वह आर्मिन को भी शांत रहने को कहती है। वह मार्को से कहती है, अगर वे टाइटन्स को हेडक्वार्टर से ही हरा दें और वहां से गैस रिफ्यूल कर वापस दीवार तक पहुंच सकते हैं। मार्को कहता है, हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन टाइटन्स की जनसंख्या वहां पर बेहद ज्यादा होगी। अगर तुम लीड भी करती हो तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जिसमें मिकासा उससे कहती है, मैं अकेले ही जाऊंगी, मैं ताकतवर हूँ, तुम सबसे ताकतवर हूँ, इसीलिए मेरे पीछे कोई नहीं आएगा। मेरे पास ताकत है कि मैं उन सबको मार सकूं, क्योंकि मेरे आसपास ऐसा कोई नहीं जो कि उनमें से किसी को मार सके। तो तुम सभी कायर डरपोक यहीं पर रहो, तुम किसी काम के नहीं, बस यहीं बैठे रहो और देखो कि टाइटन से कैसे लड़ा जाता है। मिकासा की यह बात सुनकर सभी उससे कहने लगते हैं, तुम अकेले ही उन्हें नहीं हरा सकती, तुम मारी जाओगी। जिसमें सबका जवाब देते हुए वह कहती है, अगर मैं हारी तो मारी जाऊंगी और अगर जीती तो जिंदा रहूंगी, और जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, लड़ना। और यह कहते हुए वह टाइटन्स की ओर निकल जाती है। मिकासा की यह बात जीन को लग जाती है और वह कहता है, तुम्हारे शब्द इससे ज्यादा तीखे थे, लेकिन उन्हीं शब्दों ने आज मुझे मोटिवेट किया है एरिन। जिसके बाद जीन सभी से कहता है, ऐसे खड़े रहने से कोई फायदा नहीं, एक सोल्जर कभी भी अपने साथी को अकेला नहीं छोड़ता है। जो भी खुद को कायर मानता है वह यहीं खड़े रहो। और यह कहते हुए वह मिकासा के पीछे निकल जाता है और देखते ही देखते सभी सोल्जर्स भी उसे फॉलो करने लगते हैं। मिकासा के इन शब्दों ने उनके अंदर एक अजीब सी जान भर दी थी। मिकासा रास्ते में आते सभी टाइटन्स को मारते हुए आगे बढ़ रही होती है और यहाँ पर जीन सभी को लीड करता है। वह सभी से मिकासा के पीछे टाइटन से दूर रहने को कहता है। मिकासा ज्यादा गैस के यूज के कारण बहुत तेजी से आगे बढ़ रही होती है और यही रीजन है कि वह ज्यादा देर तक टाइटन के सामने नहीं टिक पाएगी। और हम सभी यहाँ पर मिकासा का एक नया रूप देखते हैं। वह न केवल टाइटन को मार रही होती है, बल्कि वह अपने दर्द को खुद से दूर रखती है और वह उसी दर्द को अपनी इस लड़ाई में यूज कर रही होती है। तभी गैस खत्म हो जाने के कारण मिकासा एक घर की छत पर गिर जाती है। मिकासा को गिरता देख आर्मिन और कोनी मिकासा की हेल्प के लिए उसके पास पहुंचते हैं। जाते जाते कोनी जीन से कहता है कि अब जीन तुम्हें ही सबको लीड करना होगा। जीन अब तुम सभी को लीड करो, मैं मिकासा के पास जा रहा हूँ। अब मिकासा खुद को संभालती है, लेकिन इस समय मिकासा हार मान चुकी होती है। वह खुद से ही कहती है, मैंने एक बार फिर अपनी फैमिली को खो दिया है, क्या मुझे वह दुख फिर से सहना होगा? वैसे भी अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं। और तभी एक टाइटन मिकासा की ओर आने लगता है, लेकिन मिकासा वहीं बैठी होती है, वह कुछ भी नहीं करती। तभी मिड इन्फो कार्ड आता है, जिसके द्वारा हमें गैर के दो मुख्य भागों के बारे में बताया जाता है। पहला, वायर को स्ट्रॉन्ग और कंट्रोल करने का मैकेनिज्म है, जिसमें दो अलग अलग घूमने वाले शिफ्ट होते हैं। दूसरा, कंट्रोलर, जो एक ब्लैक बॉक्स है। और गैस सिलेंडर, जिसमें की कंप्रेस गैस होती है, वह उसे ताकत देता है, जिसे बनाने की टेक्नोलॉजी बेहद हाई और सेंसिटिव है। अब हम कहानी पर वापस आते हैं। जीन के सामने अब कई टाइटन्स होते हैं, जिसे देख वह समझ पाता है कि वे लोग हेडक्वार्टर्स नहीं पहुंच पाएंगे। तभी जीन सामने एक सोल्जर को देखता है, जिसका गैर वायर सामने फंस गया होता है, जिस कारण एक टाइटन उसे पकड़ लेता है। वह सोल्जर टाइटन के हाथ में होता है, जिसे देख एक और सैनिक उसे बचाने पहुंचता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे बचा पाता, एक और टाइटन उसे पकड़ लेता है
और वे दोनों टाइटन जीन के सामने ही उसे खाने लगते हैं, जिसे देख जीन मन ही मन सोच रहा होता है, आखिर मैं उन्हें क्यों नहीं रोक पा रहा हूँ। अगर मैंने सभी को साथ रखा होता तो शायद ऐसा कभी ना होता। मैं बस एक नाम का ही लीडर हूँ। इधर मिकासा अब अपने ब्लेड्स भी रख देती है और अपने जीने की उम्मीद को त्याग देती है। वह खुद से कहती है, यह दुनिया बेहद बेरहम है, पर यह बेहद खूबसूरत भी थी। जिंदगी ठीक रही और वह अब मरने को तैयार होती है। लेकिन जैसे ही टाइटन उसके पास आता है, अचानक ही उसके मन में उस टाइटन से लड़ने की इच्छा शक्ति जाग जाती है। उसके अंदर कुछ ऐसा होता है जो उसे हार मानने के बाद भी लड़ने के लिए कह रहा होता है, लेकिन इसे वह खुद भी नहीं समझ पा रही होती है। तभी उसे याद आता है वह एरिन था जिसने उसके अंदर जीने की, लड़ने की उम्मीद जगाई थी। तब वह उससे माफी मांगती है कि उसने एरिन की उस बात को भुला दिया था और अब वह कहती है, अब मैं हार नहीं मानूंगी, मैं लड़ूंगी और जिंदा रहूंगी, क्योंकि अगर मैं मर गई तो एरिन की वे यादें मेरे साथ ही मर जाएंगी, इसलिए मैं लड़ूंगी। तभी एक दूसरा टाइटन मिकासा के पीछे से आकर उस टाइटन पर हमला कर देता है और देखते ही देखते वह बाकी टाइटन्स को भी मारने लगता है। यह देखकर मिकासा हैरान होती है, क्योंकि ऐसा उसने कभी पहले न सुना और न ही देखा था। तभी आर्मिन वहां आता है और मिकासा को वहां से दूर लेकर चला जाता है। मिकासा आर्मिन को बताती है वह टाइटन अलग है। तभी वे दोनों टाइटन एक दूसरे पर जोर से चीखने लगते हैं और आपस में लड़ने लगते हैं। तभी वह टाइटन इंसानों की तरह कॉम्बैट स्टाइल पर खड़ा हो जाता है, जिसके एक ही वार से दूसरे टाइटन का सर धड़ से अलग हो जाता है और वह उसकी गर्दन को पैरों से कुचल देता है। जिसे देख आर्मिन कहता है, क्या उसे टाइटन्स का वीक पॉइंट पता था? वह टाइटन न इनकी ओर देखता है और न ही इन पर हमला करता है, जिस पर कोनी कहता है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, लगता है कि वह एक एबनॉर्मल टाइटन है। जिस पर मिकासा कहती है, वह टाइटन हमारे कॉम्बैट को समझ चुका है, लेकिन कैसे? आखिर वह कौन है और कहां से आया है? तभी आर्मिन मिकासा को रोकता है, क्योंकि मिकासा का सिलेंडर अब खाली हो चुका था। तब आर्मिन अपने सिलेंडर उसे देने लगता है ताकि वे लोग यहाँ से निकल जाएं। तभी मिकासा मन ही मन कहती है, मैंने अपनी लड़ाई में सबको घसीट लिया, यहाँ तक कि मैंने खुद की भी परवाह नहीं की। एरिन, मैं तुम्हारे बताए रास्ते से भटक गई थी, इसलिए मुझे माफ करना। आर्मिन अपने सिलेंडर मिकासा को दे चुका था, लेकिन वह टाइटन के हाथों नहीं मरना चाहता था, इसलिए वह अपनी ब्लेड से खुद को ही मारने वाला होता है। तभी मिकासा उन ब्लेड्स को फेंक देती है और वह उससे कहती है, आर्मिन, मैं तुम्हें अकेले नहीं रहने दूंगी। और मिकासा उस टाइटन के बारे में सोचने लगती है, आखिर वह टाइटन कौन है और कहां से आया है, क्योंकि वह टाइटन उसे अपना सा लगता है। और इसी के साथ यह एपिसोड भी खत्म हो जाता है।